फ्रेंड्स, तेजस सीएस क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत की जनगणना भाग 2। पिछली वीडियो में हमने भारत की जनगणना के विषय में पूरे विस्तार से चर्चा किया था, ठीक है। और बहुत ढेर सारे आंकड़ों के विषय में हमने चर्चा किया था, बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस पे हमने चर्चा किया था। आज जो बचा हुआ है इस वीडियो में हम लोग भारत की संपूर्ण जनगणना का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को जल्दी से सब्सक्राइब करिए और जल्दी से बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि जितने भी हमारे वीडियो हैं वो आपको जल्द से जल्द मिल सके, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। भारत की जनसंख्या भाग 2 में साक्षरता दर, लिंगानुपात, जनसंख्या घनत्व के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, लेकिन इस क्लास में हम लोग साक्षरता दर, लिंगानुपात, जनसंख्या घनत्व का थोड़ा सा विस्तार में चर्चा करेंगे। यानी कि टॉप 5 राज्य कौन से हैं और कम जनसंख्या घनत्व साक्षरता दर वाले 5 राज्य कौन से हैं, केंद्र शासित प्रदेशों की क्या स्थिति है, तो हम इन सब विषयों पे आज चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले साक्षरता दर के विषय में देखते हैं। तो हम लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा था कि भारत की जो संपूर्ण साक्षरता दर है, यानी कि भारत की संपूर्ण साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 73% है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की संपूर्ण साक्षरता दर कितनी है? 73% है। अब उसमें से पुरुष साक्षरता की क्या स्थिति है? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि पुरुष साक्षरता दर जो है वो 80.9% है, ठीक है। पुरुष साक्षरता दर 80.9% है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था स्त्री साक्षरता दर की क्या स्थिति है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो महिला साक्षरता दर है वो 64.6% है। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, जितने के आगे क्वेश्चन का सिंबल लगाया गया है वो सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो स्त्री साक्षरता दर जो है वो 64.6% है, ठीक है। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट देखिए, ये लिखा है कि 2011 की तुलना में 2001 की तुलना में 2011 में कुल साक्षर जनसंख्या में वृद्धि दर, यानी कि 2011 में जितनी जनसंख्या साक्षर थी, 2001 में जितनी जनसंख्या साक्षर थी, उस जनसंख्या में 2011 के आंकड़ों के अनुसार कितने की वृद्धि हुई, कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, ठीक है। ये भी जानना आपको जरूरी है कि 2001 की तुलना में 2011 में कुल साक्षर जनसंख्या में जो वृद्धि दर है वो 36.15% है। तो ये आंकड़ा आपको पता रहना है कि 2011 में जो जनसंख्या में 10 की वृद्धि है साक्षरता दर में वो 36.15% है। अब इसमें 2001 की तुलना में 2011 में कुल साक्षरता दर में पुरुष साक्षरता में कितनी वृद्धि हुई है? तो 2001 की तुलना में 2011 में पुरुष साक्षरता दर में जो वृद्धि हुई है वो 29.15% है, ठीक है। 29.15% पुरुष साक्षरता दर में वृद्धि हुई। अब 2001 की तुलना में 2011 में स्त्री साक्षरता दर में 10 की वृद्धि कितनी है? जो स्त्री साक्षरता दर में जो वृद्धि हुई है वो 46.67% है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यानी कि इसको देखने से ये पता चलता है कि जो पुरुष साक्षरता दर है, जो पुरुष साक्षर जनसंख्या की बात है, तो पुरुष साक्षर जनसंख्या की तुलना में स्त्री साक्षर जनसंख्या ज्यादा है 2011 में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। पुरुष का कितना है? 29.5% वृद्धि है और स्त्री का 46.67% है, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, भारत की कुल साक्षरता दर 73%, पुरुष साक्षरता दर 80.9%, स्त्री साक्षरता दर 64.6% और 2011 की तुलना में 2001 की तुलना में 2011 में कुल साक्षर जनसंख्या में वृद्धि दर 36.15% है। फिर 2001 की तुलना में 2011 में पुरुष साक्षर जनसंख्या में वृद्धि दर 29.15% है और 2001 की तुलना में 2011 में स्त्री साक्षर जनसंख्या में वृद्धि दर 46.67%। देखिए आगे बढ़ते हैं और देखिए अगला है शीर्ष साक्षरता दर वाले 4 राज्य, यानी 4 राज्य जिनकी साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो उस पे नंबर 1 पर आता है सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल है, जहाँ की साक्षरता दर 94% है। नंबर 2 पर मिजोरम आता है जहाँ 91.3
3% है। नंबर 3 पर गोवा आता है जहां 88.7% है। और नंबर 4 पर त्रिपुरा आता है जहां 87.2% की साक्षरता दर है। ठीक है, अब इसमें से केरल और मिजोरम आपसे पूछे जा चुके हैं। तो अगर सबसे अधिक साक्षरता दर वाले 4 राज्यों की बात करें तो सबसे पहले नंबर 1 केरल, नंबर 2 मिजोरम, नंबर 3 गोवा और नंबर 4 त्रिपुरा। आगे बढ़े, देखिए फिर न्यूनतम साक्षरता दर वाले 4 राज्य, यानी कि वो 4 राज्य जिनकी साक्षरता दर सबसे कम है। तो सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, जिसकी साक्षरता दर 61.8% है। ठीक है, फिर नंबर 2 पर आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की साक्षरता दर 65। ठीक है, देखिए राजस्थान में जो साक्षरता दर है वो 66.1% है। और उसके बाद नंबर 4 पर जो सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है वो झारखंड है, जहां पर 66.4% है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। बिहार में 61.8% है, अरुणाचल प्रदेश में 65.4% है, राजस्थान में 66.1% है और झारखंड में 66.4% है। ठीक है, तो ये 4 न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य हो गए। अब आपसे यह भी क्वेश्चन पूछता है कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं। तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे पहला स्थान आता है लक्षद्वीप का। ये क्वेश्चन आपसे पूछ चुका है। लक्षद्वीप में जो साक्षरता दर है वो 91.8% है। ठीक है, फिर नंबर 2 पर आता है दमनदीव। दमनदीव की साक्षरता दर 87.1% है। और नंबर 3 पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहां 86.6% है। ठीक है, फिर न्यूनतम साक्षरता दर वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। तो न्यूनतम साक्षरता दर वाले 3 केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो नंबर 1 पर दादरा एवं नगर हवेली आता है, जहां पर 76.2% है। नंबर 2 पर पुदुचेरी आता है, जहां 85.8% है। और नंबर 3 पर चंडीगढ़ आता है, जहां 86.0% है। तो एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, शीर्ष साक्षरता दर वाले 4 राज्य, नंबर 1 पर केरल, नंबर 2 मिजोरम, नंबर 3 त्रिपुरा गोवा और नंबर 4 त्रिपुरा। केरल, मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा। फिर न्यूनतम साक्षरता दर वाले 4 राज्य, तो नंबर 1 बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। फिर सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश, तो नंबर 1 लक्षद्वीप, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नंबर 2 दमनदीव और नंबर 3 अंडमान निकोबार द्वीप समूह। फिर न्यूनतम साक्षरता दर वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश, तो दादरा एवं नगर हवेली, पुदुचेरी और चंडीगढ़। देखिए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 2 जिले कौन कौन से हैं। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 2 जिलों में नंबर 1 सरचिप और नंबर 2 अजावर। ठीक है, नंबर 1 पर सरचिप है जो मिजोरम का है, 98.76% की साक्षरता दर है। और नंबर 2 अजावर, ये भी मिजोरम में है, 98.50% की साक्षरता दर है। ठीक है, यानी कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 2 जिलों की बात करता है तो नंबर 1 पर सरचिप है और नंबर 2 पर अजावर है। अब 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता दर वाले 2 जिले कौन कौन से हैं। तो न्यूनतम साक्षरता दर वाले 2 जिले, अलीराजपुर मध्य प्रदेश में 37.22%। ठीक है, यानी कि अलीराजपुर की जो साक्षरता है वो 37.22% है। और नंबर 2 पर बीजापुर आता है जो छत्तीसगढ़ में है, 41.38%। ठीक है, नंबर 1 पर अलीराजपुर और नंबर 2 पर बीजापुर। आगे पढ़ें, नेक्स्ट देखिए। फिर कह रहा है कि सर्वाधिक एवं न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले 2 राज्य कौन कौन से हैं। यानी कि वो राज्य जिसमें पुरुष साक्षरता सर्वाधिक है और वो राज्य जिनमें पुरुष साक्षरता सबसे कम है। तो पुरुष साक्षरता दर वाला सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जो राज्य है वो केरल है, और पुरुष साक्षरता दर का सबसे न्यूनतम साक्षरता दर वाला जो राज्य है वो बिहार है। तो केरल में जो पुरुष साक्षरता है वो 96.1% है और बिहार में 71.2% है। ठीक है, अब देखिए फिर कह रहा है कि सर्वाधिक एवं न्यूनतम स्त्री साक्षरता दर वाला 2 राज्य कौन कौन सा है। यानी कि वो 2 राज्य कौन से हैं
जिनमें स्त्री साक्षरता सर्वाधिक है और स्त्री साक्षरता सबसे कम है, तो उसमें भी नंबर 1 पर केरल आता है। यानी कि सर्वाधिक स्त्री साक्षरता दर वाला राज्य भी केरल है, जहां पर साक्षरता दर 92.1% है। और सबसे कम स्त्री साक्षरता दर वाला जो राज्य है वो बिहार है, जहां पर 51.5% की साक्षरता दर है। ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर 2 जिले सरसिप और आजावल है, दोनों मिजोरम से बिलोंग करते हैं। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता दर वाला जो 2 जिला है वो मध्य प्रदेश में अलीराजपुर और छत्तीसगढ़ में बीजापुर है। फिर कह रहा है कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य केरल है। फिर कह रहा है कि सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, तो वो बिहार है। फिर कह रहा है कि सर्वाधिक स्त्री साक्षरता दर राज्य कौन सा है, तो वह भी केरल है। और सबसे कम स्त्री साक्षरता दर राज्य कौन सा है, तो वो बिहार है। अब हम बात कर लेते हैं लिंगानुपात की, यानी कि हमारे देश में लिंगानुपात की क्या स्थिति है। लिंगानुपात का मतलब कि प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या कितनी है। ठीक है, तो हम लोग देखे थे पिछली क्लास में कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो देश में लिंगानुपात है, देश में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पे 943 महिलाएं हैं। लेकिन 2001 से अगर तुलना करें तो 2001 में यह आंकड़ा प्रति 1000 पुरुषों पर 933 महिलाएं थी। ठीक है, यानी कि इस बार 10 की वृद्धि हुई है। ठीक है, अब सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्यों में अगर बात करें तो सबसे नंबर 1 पर आता है केरल, जहां पर 1084 है। फिर नंबर 2 पर आता है तमिलनाडु, जहां 996 है। यहाँ पर आप अगर चाहें तो ये लगा सकते हैं, ये प्रति 1000 पर, ये प्रति 1000 पुरुषों पर यह आंकड़ा है। ठीक है, यानी कि नंबर 1 पर केरल आता है, नंबर 2 पर तमिलनाडु आता है, नंबर 3 पर आंध्र प्रदेश आता है जहां 943 है। अब आंध्र प्रदेश का विभाजन हो गया है, लेकिन अब जो आंकड़ा अगला आएगा वो 2021 की जनगणना में ही आएगा। तो नंबर 3 पर आंध्र प्रदेश आता था, जिसकी लिंगानुपात 993 था। ठीक है, फिर नंबर 4 पर छत्तीसगढ़ आता है जहां 991 है, और नंबर 5 पर मेघालय आता है जो 989। अब ये पांचों आपसे पूछे जा चुके हैं कि नंबर 1 पर कौन है, नंबर 2 पर कौन है, नंबर 3 पर कौन है, नंबर 4 पर कौन है, नंबर 5 पर कौन है। ये सारे आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछे जा चुके हैं। तो नंबर 1 पर केरल है, नंबर 2 पर तमिलनाडु, नंबर 3 आंध्र प्रदेश, नंबर 4 छत्तीसगढ़ और नंबर 5 मेघालय। अब अगर न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला 5 राज्य कौन कौन सा है, तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला 5 राज्यों में सबसे नंबर 1 पर आता है हरियाणा, जहां 879 है। ठीक है, नंबर 2 पर जम्मू कश्मीर जहां 889 है, नंबर 3 पर सिक्किम आता है जहां 890 है, नंबर 4 पर पंजाब आता है जहां 895 है, और नंबर 5 पर उत्तर प्रदेश आता है जहां 912 है। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश का जो लिंगानुपात है वो प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। टॉप 5 की बात करें, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्यों की बात करें तो नंबर 1 केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मेघालय। न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्यों में हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, पंजाब और उत्तर प्रदेश। ओके, देखिए अब अगर संघ शासित प्रदेशों की बात करें तो शीर्ष लिंगानुपात वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, तो नंबर 1 पर पुदुचेरी, नंबर 2 लक्षद्वीप और नंबर 3 अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक लिंगानुपात पुदुचेरी में है जहां 1037 है, नंबर 2 पर लक्षद्वीप है जहां 947 है, और नंबर 3 पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जहां 876 है। ठीक है, और फिर इसमें आपसे पुदुचेरी पूछा गया है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो पांडिचेरी है। फिर न्यूनतम लिंगानुपात वाला 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, तो यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सबसे कम लिंगानुपात वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो दमन दीव है। ठीक है,
दमन दीव में 618 की गर्ल्स की संख्या है 1000 बॉयज पर, ठीक है। फिर नंबर 2 पर दादरा एवं नगर हवेली है जहां 774 है, और नंबर 3 पर चंडीगढ़ है जहां 818 है, ठीक है। तो नंबर 1 पर दमन दीव, नंबर 2 पर दादरा एवं नगर हवेली, और नंबर 3 पर चंडीगढ़। अब बात करते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 2 जिले कौन कौन से हैं। तो यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला 2 जिला कौन सा है। तो उसमें से आपका जो सबसे पहला है जो आपसे पूछा गया है वो माहे है, और माहे जो जिला है वो पांडिचेरी का है, ठीक है। तो यानी कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है वो माहे है, पांडिचेरी के अंतर्गत आता है, जिसकी जो लिंगानुपात है वो 1176 है। और नंबर 2 पर अल्मोड़ा है जो उत्तराखंड का जिला है, यहाँ पर 1139 है, ठीक है। फिर न्यूनतम लिंगानुपात वाला 2 जिला, तो यह भी आपसे पूछा गया है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो 2 जिला है उसमें जो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है वो दमन है, जो जिसमें 533 लिंगानुपात है। और नंबर 2 पर लेह है जो जम्मू कश्मीर का जिला है जहां 583 है, ठीक है। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला दमन और लेह है। तो यानी कि शीर्ष 3 केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें जिनका लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, तो उसमें नंबर 1 पांडिचेरी है, नंबर 2 पर लक्षद्वीप है, नंबर 3 पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो नंबर 1 पर दमन दीव है, नंबर 2 पर दादरा एवं नगर हवेली है, और नंबर 3 पर चंडीगढ़ है। फिर सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 2 जिलों की बात करें तो जो आपसे पूछा गया है वो नंबर 1 माहे है पांडिचेरी का, नंबर 2 अल्मोड़ा है उत्तराखंड का। फिर न्यूनतम लिंगानुपात वाले 2 जिलों की बात करें तो नंबर 1 दमन दीव है, और नंबर 2 लेह है जम्मू कश्मीर का। देखिए आगे बढ़ते हैं। 0 से 6 वर्ष आयु के बालकों के शीर्ष लिंगानुपात वाले 5 राज्य कौन कौन से, यानी वो 5 राज्य जिनमें 0 से 6 वर्ष के आयु के लिंगानुपात सबसे अधिक है, ठीक है। तो 0 से 6 वर्ष आयु के बच्चों के लिंगानुपात वाला जो 5 राज्य है वो है नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में 972, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में 0 से 6 वर्ष के जो गर्ल्स हैं वो 972 हैं प्रति 1000 बॉयज पर, ठीक है। फिर नंबर 2 पर मिजोरम और मेघालय, ये दोनों नंबर 2 पर आता है जहां 970 है। नंबर 3 पर छत्तीसगढ़ आता है जहां 969 है। नंबर 4 पर केरल आता है जहां 964 है, और नंबर 5 पर असम आता है जहां 962 है, ठीक है। फिर कह रहा है कि 0 से 6 आयु वर्ग के न्यूनतम लिंगानुपात वाला 3 राज्य कौन कौन सा है। ये तो शीर्ष लिंगानुपात वाले 5 राज्य हो गए। अब 0 से 6 वर्ष आयु के न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ कहाँ है, तो उसमें भी आता है हरियाणा ही है। सबसे कम 0 से 6 वर्ष आयु के बच्चों का जो लिंगानुपात है वो हरियाणा में है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है जहां 834 है। नंबर 2 पर पंजाब आता है जहां 846 है, और नंबर 3 पर JNK आता है, जम्मू एंड कश्मीर आता है जहां 862 है। फिर कह रहा है कि 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात वाले 2 शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, यानी 0 से 6 वर्ष आयु के बच्चों का गर्ल्स का लिंगानुपात 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। तो केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो नंबर 1 पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है, यह आपसे पूछा गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 0 से 6 वर्ष आयु के बच्चों का जो लिंगानुपात है वो 968 है, और नंबर 2 पर पांडिचेरी आता है जहां 967 है, ठीक है। फिर उसके बाद 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात वाले 2 न्यूनतम लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, तो यह भी आपसे पूछा गया है। दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की स्थिति यह है कि जहां पर लिंगानुपात मात्र 871 है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यानी कि दिल्ली में 0 से 6 वर्ष के आयु के जो बच्चों का जो कंडीशन है गर्ल्स का वो मात्र 871 है। यानी कि दिल्ली में अगर बात करें 0 से 6 वर्ष आयु के बच्चों का तो प्रति 1000 बॉयज पर मात्र 871 गर्ल्स है, और नंबर 2 पर चंडीगढ़ है जहां 880 है, ठीक है। तो एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। 0 से 6 आयु वर्ग के शीर्ष 5 लिंगानुपात वाले राज्यों में नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश, नंबर 2 मिजोरम और मेघालय, जो आपसे पूछा गया है।
नंबर 3 पर छत्तीसगढ़, नंबर 4 केरल, नंबर 5 असम। फिर 0 से 6 आयु वर्ग के न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 राज्य की बात करें तो नंबर 1 हरियाणा, यह भी आपसे पूछा गया है, जहां सबसे कम लिंगानुपात है। नंबर 2 पंजाब और नंबर 3 जम्मू कश्मीर। फिर 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात वाले 2 शीर्ष केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो नंबर 1 पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो आपसे पूछा गया है। नंबर 2 पर पांडिचेरी है। और फिर 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात वाले 2 न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो वहां पर नंबर 1 पर दिल्ली है, नंबर 2 पर चंडीगढ़ है। देखिए, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है जनघनत्व, जनसंख्या घनत्व। इसके पहले हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग पढ़े थे कि 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश की जनसंख्या घनत्व कितना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश का जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। फिर अगर बात करें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जो 5 राज्य हैं वो नंबर 1 बिहार है, नंबर 2 पश्चिम बंगाल है, नंबर 3 केरल है, नंबर 4 उत्तर प्रदेश, नंबर 5 हरियाणा है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, जहां 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। फिर नंबर 2 पर पश्चिम बंगाल है, जहां 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर नंबर 3 पर केरल है, जहां 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में 829 और हरियाणा में 573। ठीक है, अब न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व राज्य कौन सा है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जहां पर मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। ठीक है, मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। अरुणाचल प्रदेश जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। नंबर 2 पर मिजोरम आता है, जहां पर 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। फिर नंबर 3 पर सिक्किम है, जहां 86। नंबर 4 नागालैंड, जहां 119 और नंबर 5 हिमाचल प्रदेश है, जहां 123 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि शीर्ष 3 जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व वाले 3 प्रमुख केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। जब शीर्ष 3 जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो उसमें जो सबसे पहला स्थान आता है वो दिल्ली का आता है, जहां पर 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। यानी कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें तो वो दिल्ली है। और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दोनों में बात करें कि अगर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दोनों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो कहाँ पे है, तो वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में है। ठीक है, फिर नंबर 2 पर चंडीगढ़ आता है और नंबर 3 पर पांडिचेरी आता है। यानी कि शीर्ष 3 जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेशों में नंबर 1 दिल्ली, नंबर 2 चंडीगढ़, नंबर 3 पांडिचेरी। फिर न्यूनतम 3 जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जहां पर 46 है। दादरा एवं नगर हवेली है, जहां पर 700 है। और नंबर 3 पर लक्षद्वीप है, जहां पर 2149 है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्यों में नंबर 1 बिहार, नंबर 2 पश्चिम बंगाल, नंबर 3 केरल, नंबर 4 उत्तर प्रदेश, नंबर 5 हरियाणा। फिर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्यों की बात करें तो नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश, नंबर 2 मिजोरम, नंबर 3 सिक्किम, नंबर 4 नागालैंड, नंबर 5 हिमाचल प्रदेश। फिर शीर्ष 3 जनसंख्या घनत्व वाले अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो नंबर 1 दिल्ली है। यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली की है। और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या घनत्व भी कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। तो नंबर 1 पर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे अधिक नंबर 1 पर दिल्ली है, नंबर 2 पर चंडीगढ़, नंबर 3 पर पांडिचेरी है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो नंबर 1 अंडमान निकोबार द्वीप समूह, नंबर 2 दादरा एवं नगर हवेली, नंबर 3 लक्षद्वीप है। देखिए, अगला जो हमारा टॉपिक है वो भारत में अनुसूचित जाति के संबंध में है, यानी कि SC कैटेगरी की
स्थिति क्या है जनगणना में, तो थोड़ा सा हम लोग इस विषय में भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार जो देश में अनुसूचित जाति जनसंख्या यानी जो एससी जनसंख्या है वो लगभग 20,13,78,086 है। यानी कि जो भारत में एससी जनसंख्या है भारत की टोटल पॉपुलेशन में वो 20,13,78,086 है। ठीक है, तो ये तो इतना बढ़ नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि भारत की कुल पॉपुलेशन में एससी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो भारत की कुल पॉपुलेशन में एससी जनसंख्या का प्रतिशत 16.6% है। ठीक है, यानी कि भारत की कुल जनसंख्या में 16.6% एससी जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, अब अगला 2001 से लेकर 2011 के बीच 2001 से 2011 के बीच यानी कि जो इस 10 साल में जो एससी जनसंख्या में वृद्धि हुई है, जो दशकीय वृद्धि हुई है वो भी इम्पोर्टेंट है। दशकीय वृद्धि 20.8% हुई है, यह जानने की बात है। यानी कि 2001 से 2011 के बीच जो एससी जनसंख्या में जो दशकीय वृद्धि हुई इस 10 सालों में वो 20.8% है। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, यानी कि किस राज्य में सबसे अधिक एससी जनसंख्या निवास करती है। तो सबसे अधिक एससी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य मिजोरम है। फिर ये भी जानने वाली बात है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह में कोई भी एससी जनसंख्या निवास नहीं करती है। ठीक है, देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है वो अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में है। तो जो एसटी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी के आंकड़ों के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है वो 10,42,81,034 है। ठीक है, तो देखिए अनुसूचित जो जनजाति है ये आपका जो है अनुसूचित जनजाति है न की जाती है। जो अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या प्रतिशत है, यानी कि भारत के कुल पॉपुलेशन में जो एसटी कैटेगरी है उसका परसेंटेज कितना है। तो भारत के कुल पॉपुलेशन में एसटी कैटेगरी का परसेंटेज 8.6% है। ठीक है, फिर देखिए फिर कह रहा है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 3 राज्य कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाले अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जो 3 राज्य हैं वो नंबर 1 मध्य प्रदेश। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यानी कि सबसे अधिक एसटी कैटेगरी कहाँ निवास करती है, मध्य प्रदेश में निवास करती है। फिर नंबर 2 पर महाराष्ट्र है और नंबर 3 पर उड़ीसा है। ठीक है, यानी कि नंबर 1 पर सबसे अधिक एसटी कैटेगरी मध्य प्रदेश में निवास करती है, नंबर 2 पर महाराष्ट्र में निवास करती है और नंबर 3 पर उड़ीसा में निवास करती है। ओके, फिर कह रहा है कि देखिए राज्य की जनसंख्या में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। यानी कि जो राज्य की में जितनी पॉपुलेशन है उस राज्य के पॉपुलेशन में सबसे अधिक एसटी जनसंख्या वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो देखिए उसमें सबसे अधिक लक्षद्वीप है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा चुका है कि लक्षद्वीप की जो 94.8% जनसंख्या है वो एसटी कैटेगरी है। ठीक है, नंबर 2 पर मिजोरम आता है जहां 94.4% जो जनसंख्या है वो एसटी कैटेगरी है और नंबर 3 पर नागालैंड आता है जहां 86.5% जनसंख्या एसटी कैटेगरी आती है। तो उम्मीद है कि जनसंख्या से रिलेटेड जो भारत की जनगणना है, भारत की जनगणना से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट आंकड़े हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपके सामने यहाँ पर मैंने रख दिया है। हमारा जो जनगणना का पार्ट 1 है आप उसको भी देख सकते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो डेटा है उसमें उपस्थित हैं और भाग 2 में भी जितने भी महत्वपूर्ण आंकड़े हैं वो आपके सामने हैं। तो अगर आप वीडियो को सब्सक्राइब करिए क्योंकि आगे हम और भी बेहतर तरीके से बेहतर चीज़ों का वीडियो लाएंगे, क्लास रहेगा। तो आप लोग वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, तभी हमारी वीडियो आप तक पहुंच पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।